हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्या विनायक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन कंसंट्रेट इन योर वर्क। आप अपने काम में कंसंट्रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपना काम बहुत ही शिद्दत के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी जिद के साथ एकदम एकाग्र ध्यान से कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइंड के 3 स्टेज को हमें समझना पड़ेगा। 3 टाइप्स के माइंड होते हैं हमारे दिमाग में। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी जो हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं, जो हमें है ना याद करना है, वो हम कॉन्शियस माइंड के साथ देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, बात करते हैं। इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और उसके साथ साथ 2 और टाइप के माइंड भी होते हैं। पहला सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। इन कॉन्शियस माइंड में मेमोरी सिर्फ 3% जाती है और इन दोनों को मिलाकर, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को मिलाकर 97% मेमोरी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में जाती है। तो देखिए, ये हमारे दिमाग के ये पार्ट्स है। तो इसी पार्ट्स की वजह से हम अपने जो भी यादें हैं, दर्द है, एक्सट्रीम हैप्पी और एक्सट्रीम दुखी जब भी होते हैं, तो ये इन 2 पार्ट्स में है ना सबसे ज्यादा स्टोर रहते हैं। उसमें है ना हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मूवी, सीरियल्स, आपके फेवरेट शोज, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट मोमेंट, आप जब सबसे ज्यादा खुश होंगे, आपका एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, जो भी होगा वो इन दोनों माइंड में सबसे ज्यादा स्टोर होगा। तो आप कैसे इनको अनलॉक कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। और ये इनका क्या रोल है कंसंट्रेशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो आप स्टीफन विल्चर का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना है? स्टीफन विल्चर वो बंदा था कि जो एक बार वो सिटी को देखता था, जिस भी सिटी पर देखता था, उसे एक बहुत बड़े कैनवस पर ड्रॉ करता था। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी का यूज करता। एक बार जो भी चीज वो देखता था, वो चीज उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी में स्टोर हो जाती थी। और बहुत बड़े कैनवस में वो ड्राइंग करता था। एक्यूरेट, एक भी है ना गलत नहीं होता था। जो ड्राइंग उसने देखी थी वैसी की वैसी ड्राइंग वो है ना ड्रॉ करता था। वो बहुत बहुत जगह पर गया है, वर्ल्ड के हर एक बिग सिटीज में गया है और उस सिटी का बहुत बड़ा कैनवस उसने बनाया है। तो इस बंदे को आप सर्च कर सकते हैं, बहुत इंस्पिरेशन बंदा है और आपको है ना पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया है। फिर आपको है ना आप कंसंट्रेशन करने के रूल्स बताता हूं। हम एक तो एक्सट्रीम केसेस को सबसे ज्यादा याद रखते हैं पढ़ाई में ना। हम एक्सट्रीम केसेस को कैसे है ना यूज करते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा बैड, बहुत ज्यादा जो भी चीज एक्सट्रीम लेवल पर होती है, हमारे दिमाग को बोलते हैं कि ये इट इज एक्सट्रीम। एक सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है। याद कीजिए कि आपने सबसे पहले बार बर्गर खाया, पिज्जा खाया या स्मूदीज पी। याद कीजिए वो पल। याद कीजिए कि आपने एक अलग स्टेट में जाकर उनका फूड खाया। पहली बार आपने कुछ नया देखा, एक्सपीरियंस किया, वो एक्सट्रीम केसेस में याद रहेगा और वही हमारी मेमोरी में लास्ट तक याद रहता है। तो ये एक्सट्रीम केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन में। और कंसंट्रेशन का सेकंड रूल है इमेजिन विथ मी। देखिए, मैंने ये रूल अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा कि इमेजिन विथ मी, मैं जब भी पढ़ाई करता था तब मैं इमेजिन विथ मी इस रूल को अप्लाई करता था हर वक्त। चाहे वो मेरी साइंस की क्लास हो या ज्योग्राफी की क्लास, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इसमें मैं अपने इमेजिन विथ मी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता था। वो इसलिए कि इमेजिन विथ मी
मैं उसको जो जो एकदम सेंटेंस बाय सेंटेंस में है ना, जो जिसके बारे में लिखा होगा, जिसके ऊपर ऑथर ने लिखा होगा, वो मैं खुद को समझता था। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है ना कुछ पढ़ता था, तो मैं उनके प्रोस्पेक्टिव के तरह मैं सोचता था कि उन्होंने ये कैसे किया होगा। मैं खुद को उनका रोल देता था, और मुझे वो हर कुछ याद रहता था, लाइन बाय लाइन। यस, इट इज अ पावरफुल टेक्निक। आप खुद ट्राई कीजिए, आप खुद विजुअलाइज कीजिए। एक जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम पढ़ाई करते थे, हमें ABCD कैसे सिखाए थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। हम इमेजेस को याद रखकर है ना वो सारे अल्फाबेट याद करते थे। वैसे ही हमें भी वैसा ही करना होगा। इमेजिन विथ मी, हमको विजुअलाइज करना होगा वो सारे फोर्स, वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे के सारे चीज अगर आप इमेजिन विथ मी के साथ ऐड करेंगे तो आपको आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड मेमोरी में भी आपको याद रहेगा। और जो भी आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मेमोरी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट, आप जब भी सोते हैं, आपने दिन भर जो भी किया होगा वो आप सपने में फिर याद करते हैं, और उसी रिलेटेड आपको सपने आते हैं। जी हाँ, जो भी आपने प्रोसेस किया होगा पूरे दिन में, जो भी जितने सारी इंफॉर्मेशन आपने ली थी, अपना माइंड इनफाइनाइट है, बहुत इंफॉर्मेशन आप सोच भी नहीं सकते। आपका 1 मिनट में 2 पेगाबाइट्स मेमोरी अपने दिमाग में जाती है। इतनी मेमोरी जाती है, आप खुद भी सोच नहीं सकते। हमारे आंख, नाक, कान, मुंह और स्पर्श, इनसे आप इतने सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप अपनी मेमोरी को इतना फीड करते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। ये रातों रात तो नहीं आएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1-2 मिनट में आपका है ना कॉन्सेंट्रेट में आप गुरु बन जाएंगे। दोस्त, मैंने खुद ही ये ट्राई किया है, मैंने खुद पर ही ये अप्लाई किया है। मुझे ये सब सीखने में कम से कम 6 महीने 8 महीने लगे थे। तो आपको भी खुद को टाइम देना, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव माइंडसेट। आप जिस चीज को है ना क्रिएटिवली अगर आप पढ़ते वक्त करेंगे, उस चीज को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपको वो इमेजिन करना होगा जो है ना कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर है ना एक बच्चे को मैं बोलूंगा कि असैसिनेशन की स्पेलिंग याद रख, तो बोलेगा मुझे नहीं पता भैया। तो मैं बोलूंगा एस के ऊपर एस, उस पर मैं, उसके ऊपर इंडिया। भैया कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा हंसा था। तो सुनिए, एस के ऊपर एस मतलब एस आई NATION, मतलब एस के ऊपर एस, उस पर मैं और उस पर नेशन। आप ऐसे है ना स्पेलिंग्स, बहुत लंबे स्पेलिंग्स याद रख सकते हैं और अपने मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही सुपर मेमोरी मास्टर्स ऐसे ही अपने मेमोरी को ट्रेन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी रेयर इंसिडेंट, अनइमेजिनेबल, कभी कभार ही हो सकता है। एक बार हुआ, वन टाइम, सिर्फ एक ही बार होगा ऐसा इंसिडेंट,
हम याद अपने जिंदगी तक कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट टिल योर डेथ वो इंसिडेंट याद रहता है आपको। ऐसे रेयर इंसिडेंट्स आपको हमेशा याद रहते। उसके बाद अनइमेजिनेबल, इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे इंसिडेंट भी आपको लास्ट टाइम तक याद रहते हैं। अब अनइमेजिनेबल, कोरोना वायरस, कभी आपने सोचा था कि आप है ना पूरे डेढ़ साल तक आप घर में ही रहेंगे? किसी ने सोचा था कि मैं 1-1.5 साल तक है ना कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगा, स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैं बाहर काम करने के लिए नहीं जा पाऊंगा, लॉकडाउन, कभी किसी ने सोचा था? और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई भी इंडिया में या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी कोविड को तो नहीं भूलेगा। चलो फिर इंफॉर्मेशन फील हम 5 सेंसेस के साथ भी करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, फील करना, ये 5 सेंसेस है जिससे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर होती है। इसमें आपको है ना इंफॉर्मेशन है ना, आप चाहेंगे या ना चाहेंगे लेकिन फिर भी स्टोर होती है। आप जो भी इंसिडेंट करेंगे नहीं करेंगे आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ मेमोरी स्टोर होना कंटिन्यू ही रहेगा। आप रोकना चाहेंगे तभी भी है ना, ये है ना मेमोरी स्टोर ही करेगा। तो आप ये ऐसा मत बोले कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं भैया, तो आप बोलो मुझे कैसे कंसंट्रेट करना है। अरे अपने मन को शांत करो, अपने मन को अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। इससे आपका है ना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा और उससे आपको है ना आप खुद को अपने कंट्रोल में लेंगे। जो बंदा खुद को अपने कंट्रोल में लेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा, वो कंसंट्रेशन बहुत ही आराम से कर पाएगा। मैं लिख कर देता हूं। फिर 4th रीजन कंसंट्रेट करने का है ना, 4th रीजन है एंजॉय और गेमिफाई। भाई एंजॉय कीजिए, ऐसा वर्क को है ना हार्ड एक्सट्रीम एफर्ट की तरह अगर आप लोगे तो कंसंट्रेट तो भूल ही जाओ, उसे थोड़ा सा एंजॉय कर लो। देखिए एक बंदा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स तक, मेरे हिसाब से 45 मिनट्स तक एक जगह पर बैठने के बाद कभी कंसंट्रेट नहीं करता है। तो आप भी है ना पहले स्टार्टिंग में है ना 25 मिनट तक आप बैठिए, मूवमेंट कीजिए, पानी पीजिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी कीजिए। उससे क्या होगा, हमारा माइंड है ना रिलैक्स हो जाएगा और आपको प्रोसेस करने का ना वक्त देगा। और उससे आप लिटिल 5 मिनट्स का ब्रेक से आप फ्रेश, अगले है ना 50 मिनट तक फ्रेश रहते हैं। तो आपको 5 मिनट्स का ब्रेक से आपको, अगर आप स्टडी करते होंगे तो 5 मिनट्स का ब्रेक से आपको 50 मिनट्स आगे तक है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ऐसे ही कर आप अपने है ना अपने लिए थोड़ा सा है ना मोमेंटम बिल्ड कीजिए, उसे गेमिफाई कीजिए, एक गेम की तरह देखिए। जैसे आप अपना फेवरेट जो भी गेम होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी तरह आप है ना उसे सोचिए, उससे आपको क्या सीखने मिला उससे सोचिए, आप कैसे इंप्रूव करेंगे उसके बारे में सोचिए। तो गेमिफाई कीजिए। और आपको मैं बताता हूँ हमारे मेमोरी कैसे है ना प्रोसेस करते हैं। हमारा नेचर जो होता है, गुस्सा, प्यार, भरोसा, फिर जो भी हमारे फीलिंग्स रहते हैं, वो हमारा नेचर हमारे थॉट्स में कन्वर्ट होता है। जो थॉट्स होते हैं वो एक्शन में हो जाते हैं। हम जो एक्शन करते हैं उसे याद रखते हैं और उसी एक्शन का हमारा बिहेवियर होता है। ये कंसंट्रेशन का रूल है। हमारा नेचर कैसा है उससे ही हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होता है। अगर हमारा नेचर अच्छा रहेगा, देखो ईयर पहले सुनना, देखना, अप्लाई करना, डाइजेस्ट करना। अगर हम अच्छे लिसनर बनेंगे ना तो अच्छे से कंसंट्रेट करना बहुत इजी होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप बहुत ज्यादा अपने लिसनिंग स्किल्स पर फोकस कीजिए।
तभी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और रूल फॉर कंसंट्रेशन आपको इंप्रूव करने के लिए मैं आपको 3 रूल्स देता हूँ। हर दिन मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। मैं रेथलेस वर्कआउट नहीं बोलूँगा, नॉर्मल कीजिए, जिससे आपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स, स्ट्रेस होगा, ऐसा वर्कआउट कीजिए। प्राणायाम कीजिए, अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट पर फोकस कीजिए। दिन में मैं रिकमेंड करूँगा 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए, हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे दिमाग को पानी मिलेगा तो कंसंट्रेशन हमारा ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।